टॉपिक डालो, लिखो प्लेन मिरर। क्या लिखा? प्लेन मिरर। ओके ठीक है, अब ध्यान से समझना। अच्छा, एक और इस मिरर से पहले एक चीज और बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक्चुअली में रियल इमेजेस होती हैं। कौन सी वाली इमेजेस होती हैं? और एक और होती हैं जिसे क्या कहते हैं हम? वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं हम? राइट। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में डिफरेंस? रियल होती है, वर्चुअल ना 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 ना, बिल्कुल फालतू बातें बिल्कुल नहीं। ये ऐसी कोई बातें नहीं करनी है कि इन्वर्टेड और इरेक्ट और ऐसा, बिल्कुल नहीं। मैं इरेक्ट पर बात नहीं कर रहा, इन्वर्टेड पर बात नहीं कर रहा। रियल पॉइंट ये है कि रियल कैन बी इरेक्ट, और सच बात ये है कि रियल कैन बी इन्वर्टेड, एंड विद द सेम केस फॉर द वर्चुअल। हम सिर्फ काय की बातें कर रहे हैं? रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब जिसे पर्दे पे लिया जा सके। क्या लिया जा सके? बात समझ आ रही है ना? स्क्रीन पर। अरे पिक्चर देखने जाते हैं, हाँ, तो वो पिक्चर देखने जाते हो तो अब जाना एक बार ही देखने, क्योंकि सब लोगों के हिसाब की पिक्चर कौन देख लेता है? राजपूत, है ना? बहुत बढ़िया, अभी भी देखा आया होगा नहीं जा? हाँ, वेरी गुड, है ना? राइट। और अब ध्यान से देखना, वहां पर एक्चुअली में ऊपर क्या लगा रहता है? राइट। उससे कभी देखा होगा कि उससे एक्चुअली में रेस दिखाई देती हैं? बेटा रेस नहीं दिखाई देती हैं, वो आजू बाजू के वो जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं ना, वो दिखाई देते हैं, रेज नहीं। ऐसे मत बोल देना दिन में धूप निकलती है, हम पर्दे को ऐसे करते हैं तो हमें रेज दिखती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल रेज है जो टकरा रही है, तो पार्टिकल्स ज्यादा चमकते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। फिर हम क्यों नहीं चमकते हैं? अब समझ आया? तो वो जो लाइट है, वो जो क्या है, वो जो लाइट है, वो सामने एक एक्चुअली में कुछ mm का क्या लगा रहता है? स्क्रीन। क्या लगा रहता है? राइट। तो वो रियल इमेज है। लेकिन अगर कायदे से देखोगे ना, तो भाई मान लो तन्मय अपना हीरो है। कौन अपना हीरो है? राइट। और तन्मय एक्चुअली में काय पर दिखाई दे रहा है? स्क्रीन पर। वेरी गुड। तो अगर आप एक्चुअली में उसके लेंस की तरफ देखोगे ना, तो वो उल्टा दिखाई देगा, अपसाइड डाउन दिखाई देगा। तो ये चीजें थोड़ी सी अलग हैं। हम सिर्फ काय पे बातें कर रहे हैं अभी? रियल और वर्चुअल। अरे बाइक चलाते हो? बाइक में एक्चुअली में मिरर देखे हो ना, साइड मिरर, उसमें भी इमेज बनती है। अभी मैं प्लेन मिरर पे बात नहीं कर रहा, अभी मैं काय पे बात कर रहा हूं। तो उसमें जो इमेज बनती है, मिरर कौन सा होता है? वो जो भी होता है स्फेरिकल टाइप होता है, ठीक है ना? जो भी होता है, मतलब मैं अभी नहीं बता रहा, आपको पता होगा, ठीक है? स्फेरिकल टाइप होता है, उसमें इमेज बनती है। तो उसके पीछे कोई स्क्रीन लेके भागता है आपके साथ? नहीं ना। वो इमेज कहां पे बन गई है? मिरर के अंदर, जहां स्क्रीन की जरूरत। हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो फिर दीवार, मतलब वो जो ड्रेसिंग टेबल होती है उसके पीछे दीवार होती है, या फिर कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई स्क्रीन है, नहीं ना। वो इमेज कहां बन रही है? मिरर के अंदर। तो जिस इमेज को किसकी जरूरत ना पड़े? स्क्रीन की, उसे क्या कहेंगे अपन? और जिसको किसकी जरूरत पड़ेगी? उसे क्या कहेंगे अपन? नहीं आया? ऐसे कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना कि रियल हमेशा इन्वर्टेड हो। रियल कैन बी इन्वर्टेड और कैन बी इरेक्ट। लिख लो रियल इमेज, कहीं पे भी डाल लेना, कहीं पर भी डाल लेना। रियल इमेज कैन बी फॉर्म ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म ऑन स्क्रीन। एक सेकंड है ना, इतना लिखना, कैन बी फॉर्म ऑन स्क्रीन, लाइन चेंज करके लिखना। दैट मीन्स रेज मीट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए भाई? मीट करनी चाहिए। मतलब अगर रेज मीट नहीं करेंगी तो फिर रियल इमेज नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी भाई? रियल इमेज नहीं बनेगी। और कौन सी वाली रेज एक्चुअली में मीट करेंगी? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट। ये बिल्कुल एकदम पिक्चर क्लीन होनी चाहिए। नहीं आया? राइट, लिख लिया। मीट करनी चाहिए, बढ़िया। वर्चुअल इमेज के बारे में लिख लो। और ये सबके लिए सच है, सबके लिए मतलब सब बच्चों के लिए। अरे
रिफ्लेक्शन के लिए भी और रिफ्रैक्शन के लिए भी, किसी के लिए भी। बढ़िया। वर्चुअल इमेज के बारे में लिखो। कांट फॉर्म ऑन द स्क्रीन। कांट फॉर्म ऑन द स्क्रीन, दैट मीन्स रेज कांट मीट। और ऐसी जो रेज होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग रेज। सॉरी, मीट। और ऐसी रेज को जो मीट नहीं करती हैं उन्हें कहते हैं डाइवर्जिंग। कौन सी डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। इज इट डन? बढ़िया। ठीक है भाई, प्लेन मिरर पे बात करते हैं। तो ये है हमारा एक प्लेन मिरर जिसके सामने एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कौन रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ध्यान सुनना क्लियर तरीके से, ठीक। ये है ऑब्जेक्ट एंड देन एक रे एक्चुअली में ऐसे कुछ जा रही है जो यहाँ रिफ्लेक्ट करके यहीं से वापस जाएगी। बोलो हाँ या ना? और अगर ये वापस जाएगी तो इसका मतलब साफ हुआ ये क्या कर रही है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया इसका? और इसको कहा जाता है टेक्निकली रिट्रेस करना। क्या करना भाई? नहीं आया? रिट्रेस करने का मतलब उसी बात पर वापस जाना, राइट। एंड देन ध्यान से सुनियो, ये मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। एक लाइन यहां पर भी स्ट्राइक करेगी ये लाइट एंड देन इसका नॉर्मल ये रहेगा। देखो देखो देखो, राइट, यही होगा ना इसका नॉर्मल, राइट। बढ़िया। अब कहां जाएगी लाइट? ना 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 ना, नीचे नहीं जाएगी। नीचे क्यों जाएगी? नीचे क्यों जाएगी? रिफ्लेक्शन होगा तो फिर लाइट एक्चुअली में यहां वापस जा रही होगी। नहीं आया समझ में? बढ़िया। देन अब ध्यान से अगर देखा जाए तो ये दोनों रेज कैसी हो गई हैं? परपेंडिकुलर। तो ये तो कमेंट कर ही नहीं सकते अपन के परपेंडिकुलर हो गई हैं, बट इतना क्लियर है कि प्रोग्रेशन के साथ साथ, किसके साथ साथ भाई? इनकी विड्थ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ये रेज को क्या कहेंगे अपन? तो ये कभी भी मिलने वाली, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती पीछे की तरफ लाना पड़ेगा, तभी एक्चुअली में ये मीट करेंगी। अब ये लाइट रेज एक्चुअली में इंफिनिटी क्रॉस कर गई और इंफिनिटी पे भी मिलने वाली। विद द सेम कॉन्सेप्ट हम लोग एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में और ग्रेविटेशन में कुछ बातें कर चुके हैं। लाइट हमेशा कहां से आती है एंड देन कहां जाती है? तो हम मान लेते हैं कि लाइट ओरिजिन कहां से हुई? इंफिनिटी से, और टर्मिनेट कहां होगी? लेकिन वो पैरेलल रेज की बात है। किसकी बात है वो? डाइवर्जिंग रेज कभी भी मीट एंड देन फिर अगर ये मीट नहीं करेंगी तो फिर इन रेज को हम कहां लेके आएंगे? पीछे। एंड देन जब हम इन्हें पीछे लेके आएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये रेज जो हैं वो कहां से आ रही है? यहां से। ऑब्जेक्ट से आती हुई दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि अगर आप यहां पर खड़े होगे कहीं पर, कैसे लग रहे हो? बढ़िया। नहीं, अरे सही बात है ना? वेरी गुड। रुक जा, मैं तेरे को बना दे रहा। चश्मा, वेरी गुड। छुट्टी कर दो, बहुत बढ़िया, राइट। तो फिर अब एक्चुअली में ये उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, राइट। तो अब इनको एक्चुअली में ऑब्जेक्ट यहां दिखेगा या फिर यहां से रेज आती हुई दिखाई देंगी? परंतु यहां से आती करती केवल हमें प्रतीत होता है। क्या होता है? प्रतीक। नहीं आया? राइट। कुछ गया? बढ़िया। अच्छा, ऑब्जेक्ट में से कितनी रेज निकलती हैं? है ना? बहुत बढ़िया, दो। बहुत बढ़िया, छुट्टी चाहिए इनको, गधे। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सुंदर वे और बनाऊं इसका, तो फिर ध्यान से देखना, ये भी लाइट रे है, ये भी क्या है भाई? एंड देन ये भी एक्चुअली में कुछ इस तरीके से जाएगी और हमें पता चलेगा कि ये कहां से आती हुई दिखाई दे रही है। और रेज जहां से आती हुई दिखाई देंगी उसी को क्या कहा जाएगा? इमेज। क्या कहा जाएगा उसे? नहीं आया? राइट। एंड देन ये पूरी कहानी अगर ध्यान से देखोगे, ये जो ट्रायंगल बन रहा है और ये जो क्या ट्रायंगल बन रहा है, कैसे है ये? कैसे है ये? कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। कैसे ट्रायंगल्स हैं ये? मतलब क्या हुआ? साइड्स कैसी रहेंगी? बराबर। साइड्स कैसी रहेंगी? और अगर साइड्स बराबर हो गई हैं तो इसका मतलब एक्चुअली में यहां से यहां तक, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कौन सा वाला डिस्टेंस? और इमेज डिस्टेंस भी कैसा रहेगा? बराबर। कैसा रहेगा? इसकी प्रॉपर्टी और क्या है? सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। भाई सीधी सी बात है, ये ट्रायंगल जो बन रहा है वो कॉन्करेंट बन रहा है। कैसा बन रहा है भाई? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा हो गया? एंड देन दूसरी बात, ये इमेज बन कैसी रही है? वर्चुअल और
इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट होने का मतलब अपसाइड अप। तो फिर डिमनेस्ड नहीं, डिमनेस्ड मतलब पॉइंट साइज होता है। इरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट जैसा है, इमेज भी वैसी ही बनेगी। इन्वर्टेड मतलब अपसाइड, लेटरल इन्वर्जन नहीं पूछा था मैं। कुछ याद है तो उनको लिंक भी करो, है ना। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसका कलर बदल जाएगा, कलर नहीं बदलेगा। अगर ये ब्लैक है तो ये भी कैसा रहेगा, लेकिन जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है उतनी डिस्टेंस किसकी रहेगी? नहीं आया? बट ये एक्चुअल फॉर्म नहीं होगा, ये हमें सिर्फ दिखावा है। ये सिर्फ क्या है? एक छलावा नहीं है, दिखावा है। क्या है ये? अरे आया समझ? इसे कहते हैं इरेक्ट इमेज। क्या कहते हैं इसे? Am I clear? छोटी सी एक कहानी और आ जाती है इसमें, लेटरल इन्वर्जन। कौन सा इन्वर्जन? इसका मतलब अगर अपन क्या करेंगे, राइट हैंड से हेलो बोलेंगे तो फिर वो कौन सा हैंड उठाने वाला है? ऐसा हमें पता चलेगा, ऐसा हमें पता चलेगा कि उसका वो लेफ्ट हैंड है। बट होता वो भी अगेन फिर क्या है? हाँ लिखो, बनाओ। इरेक्ट का मतलब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, पक्का? वेरी गुड। तो आप ऑब्जेक्ट ये है, इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाना। इरेक्ट का मतलब आप जैसे दिख रहे हो उसको वैसे ही दिखना, मतलब इस एक्सिस से नीचे की तरफ नहीं जा रहे हो आप। सॉरी, साइज का प्लेन मिरर में चेंज नहीं होगा, सेम साइज। बनाओ फटाफट से, तेज से बनाओ प्रॉपर्टीज देखो। अभी ये ऑब्जेक्ट किसके सामने है? मिरर के सामने। किसके सामने है ये? राइट। थोड़ा जल्दी बनाना बेटा, है ना, स्पीड से करो। तू ही रे ड्रेसिंग टेबल है, वेरी गुड। वहां एक वो रखा हुआ है, क्या? कॉम्ब रखा हुआ है, ठीक है। कॉम्ब को हम जैसा रखे हैं इमेज में कैसा दिखेगा? वैसा। इसका मीनिंग इरेक्ट, इसका मीनिंग इरेक्ट। वो लेटरल इन्वर्जन है, लेटरल इन्वर्जन है, वो इरेक्ट नहीं है। डिमनिस्ड मतलब जैसे मैं तेरे को मैं बहुत दूर छोड़ दूं, रुक जाना मैं बता तो रहा उसको। हाँ राइट, ठीक है। मैं तेरे को बहुत दूर छोड़ दूं और मैंने तेरे को दूर छोड़ के कहाँ छोड़ दिया? चन्ना वहां पे। तू मेरे को जितना सा दिखेगा उसे क्या कहें अपन? राइट, इनविजिबल है ना। नहीं, अबे डिमनिस्ड मतलब छोटू सा, बहुत छोटू, एकदम छोटू सा, एकदम गायब जैसा। डन। प्रॉपर्टीज लिखो फटाफट से सर। मतलब तो उससे को हंसा ले पहले, ठीक है ना। मतलब स्क्रीन पर बन रही है, मतलब जैसे मैंने एक लाइट ली, टॉर्च ली, तो ये स्क्रीन है, तो उस टॉर्च की लाइट जो है वो आ जाएगी तो वो स्क्रीन पर दिखाई देगी। सिंपल सी बात है, स्क्रीन है वो। जैसे तेरी परछाई दिख रही है, जैसे इसकी परछाई दिख रही है तो वो स्क्रीन पे बन रही है। अगर स्क्रीन नहीं होगी तो वो परछाई दिख भी नहीं पाएगी। पॉइंट है, सुने? वो आगे पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। सब तू पहले लेक्चर में पता कर ले। लिखो प्रॉपर्टीज, लिखो प्रॉपर्टीज। पहला लिखना ध्यान से, प्रॉपर्टीज में पहला लिखो
same size as the object, image properties, same size as the object, same size as the object. दूसरा लिखो, at the same distance from the mirror, same distance from the mirror as the objects as the object placed from the mirror, from the mirror. यही जो मैं बोल रहा था, डिस्टेंस बराबर सेम रहेगी उसकी, इमेज की डिस्टेंस सेम फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर. वर्चुअल एंड इरेक्ट, virtual and erect, virtual and erect, virtual and erect. आया समझ में? बढ़िया, गुड. अच्छा, अभी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली में कहां है? मिरर के सामने. कहां है भाई? बात समझ आ रही है ना? अच्छा, ध्यान सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं कि अभी हम लोगों ने एक्चुअली में आपको और आपके छोटे भाई को कहां पे डाला था? वेरी गुड. तो आप बढ़िया आराम से काउच पे बैठ के टॉम एंड जेरी देख रहे हो. क्या देख रहे हो आप? बढ़िया, गुड गुड गुड. एंड देन अगर आपका भाई मिरर के सामने है तब तो इमेज, और अगर मिरर के सामने नहीं है तो इमेज. आओ आओ, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? मेरे को क्या पता, बन जाएगी. रेस का गेम है पूरा. वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया. ये देखो, ये तन्मय, ये कौन था? ये वेरी गुड. इसको बना रहने देते हैं. ठीक है, गुड. अच्छा, ध्यान से सुनिए. अबे यहाँ देखो, बाल ब्लैक है ना इसके. वेरी गुड गुड. अच्छा, ध्यान से सुनियो, मैं क्या बोल रहा हूँ. ये है ऑब्जेक्ट, ये क्या है भाई? एंड देन ये है हमारा मिरर. राजपूत हो गया बेटा, कॉन्सेप्ट आ गया अब. हाँ राइट. ये क्या है हमारा? मिरर. क्या है ये? और ये मिरर एक्चुअली में किसके सामने नहीं है? ऑब्जेक्ट के. किसके सामने नहीं है? राइट. तो फिर यहाँ पर एक्चुअली में इमेज बनेगी क्या? अगर ये इमेज बनेगी तो इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? रेज. क्या चाहिए हमें? बढ़िया. तो इसका मतलब रेज स्ट्राइक करनी चाहिए. अब यहाँ मिरर तो है नहीं, तो क्या करें? ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, क्लियर तरीके से सुनना. इसका इतना तो मीनिंग ये हो गया कि लाइट स्ट्राइक करेगी. क्या स्ट्राइक करेगी? और ये जो लाइट स्ट्राइक करेगी वो लाइट एक्चुअली यहाँ स्ट्राइक कर सकती है. बोलो हाँ या ना? एंड देन फिर ये लाइट कहाँ जाएगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से ऐसे कुछ, राइट. एंड देन हम एक और लाइट यहाँ स्ट्राइक करा देते हैं, और ये वाली लाइट भी कहाँ जाएगी? कुछ ऐसे. ये दोनों लाइट रेज कैसी हैं? डाइवर्जिंग रेज. कैसी है ये? इसका मतलब कहीं पर भी ये मीट करने वाले, राइट. सही बात है. लेकिन ये मिरर के आगे तो है, जस्ट सामने नहीं है. तो जस्ट सामने होने और नहीं होने से कोई मतलब इस बात से है क्या कि इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज क्या इस पे स्ट्राइक कर रही हैं? पहला पॉइंट ये. हाँ बिल्कुल कर रही हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि ये एग्जैक्ट एक्चुअली में पीछे आ जाए. इसके पैरेलल नहीं डाला मैं. कहां आ जाए इसके? तब तो लाइट एक्चुअली में इस पर स्ट्राइक करेगी ही नहीं ना. इसके साइनी सरफेस पर ये स्ट्राइक करने वाली, राइट. अब अगर यहाँ स्ट्राइक कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना कि इन रेज को अपन कहां लेके आते हैं? अब पीछे की तरफ. कहां लेके आते हैं हम इन्हें? और जैसे ही हम इन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर आएंगे, क्योंकि ये मीट करने वाली नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो ये मीट करेगा. मेरी बातें समझ में आ रही है? राइट. ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर तरीके से सुनना कि हम इस रे को यहां लाए और इस वाली रे को यहां लाए, एंड देन ये क्या बना? इमेज. क्या बनेगा ये? स्टिल सारी कहानियां सेम. जितना डिस्टेंस पर है उतने डिस्टेंस पे क्या बनेगी? इमेज. फिर वही सेम साइज, एवरीथिंग इज सेम. पॉइंट ये है कि अगर आप एक्चुअली में मिरर के सामने नहीं हो, किसके सामने नहीं हो, तो आपको आपकी इमेज दिखेगी नहीं, बट बनेगी तो बिल्कुल. क्या मैं बोल रहा था कि आप एक तरफ बैठे हो. किधर बैठे थे आप? इस तरफ. वेरी गुड. ठीक है ना. और मिरर सामने. वाह, मिरर कहाँ है? सामने. आप कहाँ हो? यहाँ पर. और आपका भाई कहाँ है? राइट. तो आपको आपके भाई की इमेज दिखाई देगी और उसको आपकी इमेज भी दिखाई देगी. पॉइंट क्या है कि भाई यहाँ पे कौन है?
आपका भाई, उससे रेज इधर गई और स्ट्राइक करके यहां आएंगी। अब ये रेज एक्चुअली यहां से आती हुई दिखाई देंगी जो पीछे से, तो आपको एग्जैक्ट उसकी इमेज वहां दिखेगी, उसको खुद की इमेज दिखाई नहीं देगी। ये एक अलग सीन है। खुद की इमेज देखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मिरर के सामने आना पड़ेगा। नहीं आया? इसका मतलब क्या हुआ, कब तक इमेज बनेगी, जब तक आप उसके पैरेलल हैं, जब तक आप उसके क्या हैं। अगर आप उसके जस्ट पीछे निकल गए तब तो भाई लाइट स्ट्राइक ही नहीं करने वाली है। तो पूरा गेम एक्चुअली में किसका है, लाइट का, कि लाइट स्ट्राइक कर भी रही है कि वो डाइवर्जिंग रहे कन्वर्जिंग रहे उससे मतलब नहीं है। रेज मीट कर रही है नहीं कर रही है कोई सेंस नहीं है। पॉइंट ये है कि स्ट्राइक कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर स्ट्राइक नहीं करेंगी, अगर स्ट्राइक तो फिर इमेज बनने का सवाल ही नहीं है। नहीं, अरे तो मीट नहीं कर रही ना, मीट पीछे मीट तो करेंगी ना, डाइवर्जिंग है वो तो, दो रेस थोड़ी ना है, रेस तो बहुत सारी होती है। नहीं आया समझ में? हाँ ये बात सही है कि जो रे एक्चुअली में सीधे निकल रही होगी वो नहीं स्ट्राइक करेगी। नहीं आया समझ में? जो रेस सीधे सीधे जा रही है वो कहां स्ट्राइक करेगी, लेकिन कुछ रेस तो स्ट्राइक करने ही वाली है ना। कुछ गया? बढ़िया, लिखो, इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और ये प्लेन मिरर की बातें हैं। The object not in front of the mirror is not in front of the mirror. बनाओ, ध्यान से बनाओ। आया? कुछ बातें समझ आ रही हैं? ये ले, ये तो 20% ही बचा। हाँ तो क्या हो बेटा, वो तो दिख रहा है कैसे, वही दो मिलेंगी मतलब। हाँ हाँ, बस उस पर स्ट्राइक करनी चाहिए। डन? नो श्योर? यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को पता है कि दूर से बहुत साफ सुनाई देता है ना। हो गया? ओके, अभी हमने पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की बात की थी। किसकी बात की थी हमने? राइट। जरूरी नहीं है कि एक्चुअली में ये कौन है, ये हवा में लटका हुआ है, नीचे होता रहो भाई। हाँ राइट। अच्छा, अब अगर अपन एक्चुअली में बात करें यहाँ पर पॉइंट साइज के अलावा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, ठीक है, केवल अभी ना रे डायग्राम बनवा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। न्यूमेरिकल पर आते हैं अपन। तो अगेन फिर हमारे पास यही एक मिरर है, सिंपल सी बात। ये इसका बेस पॉइंट, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये कौन है भाई? ऑब्जेक्ट है जो एक्चुअली में यहां से ए डिस्टेंस पर है। तो सिंपल सी बात है, जो भी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? बोले बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। कैसी बनेगी भाई? कैसी बनेगी? इरेक्ट, सेम साइज, सारी चीजें सेम। हाँ सही बात है भाई। यहाँ पर ध्यान से देखो, इस बेस से इसके ये बी पॉइंट है और ये क्या है?
तो एक लाइट ऐसे जाएगी तो स्ट्राइक करके वापस आएगी, बट एक लाइट तो है ना यहाँ पर, राइट। तो इसका मतलब एक्चुअली में क्या होगा कि और भी लाइट्स स्ट्राइक करेंगी, और ये जो लाइट स्ट्राइक करेगी वो कहाँ जाके मीट करने वाली है, इस बी पॉइंट पर। नहीं आया समझ में? तो ये होगा बी डैश। क्या होगा ये? मैं ये थोड़ा तेज से बता रहा हूँ, बातें समझ में आ रही हैं? राइट। एंड देन ये जो ए पॉइंट है इस पर भी लाइट ऐसे कुछ जाएगी और ये वापस जाएगी, बोलो हाँ या ना। एंड देन यहाँ पर एक और लाइट ऐसे कुछ जाने वाली है, एंड देन ये कहां से आती हुई दिखाई देगी? यहां से। ये दोनों कैसी हैं आपस में? डाइवर्जिंग। कैसी हैं ये आपस में? और ये दोनों भी आपस में कैसी हैं? इसलिए हमें कहां लेके जा रहे हैं? पीछे की तरफ। तो एक इमेज बन रही है जो सेम साइज और सारी चीजें सेम। नहीं आया? ये एक्सटेंडेड बॉडी है। कौन सी वाली बॉडी है ये? राइट। इसका बनाओ 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 बनाओ, तेज से बनाओ, तेज से बनाओ। ये यहां पे करना है, हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा इस पर। एक्सटेंडेड बॉडी मतलब ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है? गॉट इट? वेरी गुड। एक्सटेंडेड मतलब जिसमें एक्चुअली में लेंथ भी होगी, डायमेंशंस होंगे। मैं 2 मिनट में ये कंप्लीट करवा रहा हूं सो दैट हम आगे अटके नहीं, बस और कुछ नहीं। हरे कबीरा मांझा, हरे कबीरा।
आएगा ब्रेक। ब्रेक 3 घंटे का पेपर होता है तो ब्रेक भी नहीं मिलना चाहिए ना, पागल है क्या? ब्रेक ब्रेक का क्या करेगा? ये हुआ बढ़िया, गुड। इसकी इमेज बनाए फटाफट से, इसकी इमेज बनाए फटाफट से, इसकी इमेज बनाए फटाफट से। ये ऑब्जेक्ट है, क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। बन गया? डन, बढ़िया, गुड। कैसा बन रहा है इमेज? सुंदर बन रहा है? सुंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे कुछ बनेगा? ये बड़ा कैसे हो गया है? पक्का? बढ़िया। एक क्वेश्चन लिखो फटाफट से। एक क्वेश्चन, नहीं 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 नहीं, ये तो एक रैंडम, केवल अननेसेसरी मजे आ रहे थे मेरे को। क्या करना, बना लो, बिल्कुल बनाओ। कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल बनाओ, उसमें क्या है, डायग्राम ही बनाओ। चलो एक क्वेश्चन लिखो फटाफट से। तो हम ना प्लेन मिरर के बारे बातें कर रहे हैं, और प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझना इन सब चीजों को। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। Find the coordinates. Find the coordinates. Find the coordinates of image. Find the coordinates of image. Find the coordinates of image.
क्या बोल रहे प्रतीक? सी मिरर ये है, पता है ना? डॉटेड जो हो जाएगा वो उसको देखो ना, मिरर कहाँ है? डोंकी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। सॉरी, we'll see. इतना तो क्लियर हो गया भाई कि ऑब्जेक्ट जितनी दूर है इमेज भी उतनी बढ़िया, गुड, अच्छी बात है। अच्छा अभी ये बताओ ऑब्जेक्ट एक्चुअली में कितनी दूर है अभी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मिरर से नहीं है 3, मिरर से 3 नहीं है, सुन रहे हो ना? राइट, मिरर से कितना है? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। आवाज आ रही है? अब एक यहां सुन लो, उसके बाद सारे करते रहना। यहाँ एक यहां सुन लो, उसके बाद करते रहना। गुड। एक बात क्लियर है कि इसका एक कंपोनेंट यहां आएगा, जो हो जाएगा क्या? 3 cos 30। कितना हो जाएगा? और इसका एक कंपोनेंट यहां आएगा, जो क्या हो जाएगा? 3, जो एक्चुअली में इस मिरर के कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। कैसा रहेगा भाई? रीजन, क्योंकि एक कंपोनेंट एग्जैक्ट प्लेन पर आ रहा है, मतलब मिरर पर आ रहा है, तो दूसरा कहां जाएगा? नीचे नहीं जाएगा, परपेंडिकुलर। कैसा जाएगा ये? और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 sin 30। कितनी हो जाएगी भाई? बढ़िया, गुड गुड गुड। तो इसका मतलब साफ हुआ कि ये वाला कंपोनेंट दैट इज 3 sin 30 डिग्री नहीं आया, एंड देन यही होगा जो इसका परपेंडिकुलर होगा, जो इसका क्या होगा भाई? राइट, ध्यान से सुनना। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा किसका? और इसे अपन a मान लेते हैं, जो हो गया कितना? 3 sin 30। अब हमें ये पता है कि भाई ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज भी उतनी ही, और ये ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ध्यान रखना। कौन सा वाला डिस्टेंस है ये? इसका मतलब साफ हुआ कि एक्चुअली में यहां पर जो बन रहा होगा वो इमेज होगा। वो क्या होगा भाई? एंड देन ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? a इज इक्वल्स टू 3 sin 30। नहीं आया समझ में? ये तो हमारी वही वाली प्रॉपर्टी हो गई ना यार। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? इक्वल डिस्टेंस वाली। कौन सी वाली हो गई है ये? राइट। तो इसका मतलब साफ हो गया कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट जितनी दूर है, अब ये यहां तक अभी हमने लिखा था कि ऑब्जेक्ट जितनी दूर है इमेज भी उतनी, बट हम परपेंडिकुलर पे बातें कर रहे हैं। किस पे बातें कर रहे हैं हम? राइट। तो इन दोनों, ये पूरी कहानी हो गई। वेरी गुड। अच्छा एंगल कितना है ये? तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 30। कितना होगा भाई ये? नहीं आया? राइट। ये 3 sin 30, 3 sin 30 कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 3 sin 30 मतलब कितना हुआ ये? 3 बाय, और ये भी कितना होगा? तो ये कितना हुआ? 3, और ये भी कितना है? तो ये भी कितना है? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है भाई। नहीं आया? बोलो आया ना? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर। कितना हुआ भाई? नहीं हुआ? राइट। एंड देन हमारे पास ये जो पोजीशन आई है, ये जो पोजीशन आई है वो भी कितनी हो रही है? 3 सेंटीमीटर। कितनी हो रही है ये? राइट। और इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, कौन से वाले कोऑर्डिनेट्स? राइट। इसका एक कोऑर्डिनेट यहां पर कितना हो जाएगा? cos 60, और एक यहां जाएगा वो कितना होगा? sin 60। नहीं आया? राइट। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू व्हाट? x इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 cos 60। ये एंगल टोटल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। वेक्टर को ओपन कर रहे हैं अपन, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और दूसरा कितना हो जाएगा? 3 sin 60। sin 60 मतलब कितना हुआ? √3 बाय, राइट। तो ये हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 2, और ये बाय 2। दैट्स इट। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स। अगर इसमें ये पूछ लें कि भाई ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये 3/2 प्लस 3/2, 3 सेंटीमीटर। हाँ बताएं, जोर से बोलो। इसके ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल ना, तो इसका एक कंपोनेंट ये cos 60 और एक कंपोनेंट sin 60। आया समझ? बढ़िया, गुड। अब्जा क्लियर? नहीं आया समझ में? तो अब एक करेक्शन हमारे पास क्या आया कि सेम डिस्टेंस है, लेकिन कौन सी वाली डिस्टेंस?
मिडिल मिडिल नहीं, कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा वाला डिस्टेंस है ये? हाँ राइट। अगला करें। कितनों को ये पंचायत समझ आ रही है? ऑप्टिक्स आ रहा है समझ में? बढ़िया, गुड। रब करें। बढ़िया, गुड। कुछ सोच के बैठे हुए हैं हम, उस चीज को बिल्कुल विड्रॉ नहीं करना चाहिए जब तक एग्जाम नहीं हो जाए। हाँ, हर मोमेंट पर एक चीज हमेशा ध्यान रखो, नहीं तो टैटू लगवा लो। और क्या, एक प्रॉपर टैटू बनवा लो अपने हाथ पर। पता नहीं क्या कह रहा है इसका। अरे तो सरकारी नौकरी जरूरी है कि अभी जो सोच रहे हो वो जरूरी है? मैंने बोला टेम्परेरी बनवा लो, और क्या, उसमें क्या है? हाँ और क्या, और बिल्कुल बिल्कुल एकदम प्रॉपर नहीं नहीं बनवाना, मत बनवाओ, लेकिन अपने मन में टैटू बना लो फिर। और क्या, मन में टैटू बना लो फिर एक इस चीज का, क्लियर क्लियर बनाओ उस चीज को, भूल मत जाया करो। ये जो भूली हुई चीजें होती है ना, ये बहुत बाद में दिक्कत करती हैं। चलो एक और लिखो। An object placed as shown, an object placed as shown give the coordinates of image, give the coordinates of image। बढ़िया, बताएं। give the coordinates of image। हरे कबीरा मंज़र। हाँ वो एक्स एक्सेस नेगेटिव। जोर से बोलो। जोर से बोले तो और ये आएगा और सोचो। आओ चलो देखो, एक और देखो उसके बाद। हाँ बताओ तुषार, बोलो बेटा। करो, ट्राई करो। और मैंने क्या बोला था, जब मैं स्टार्ट करूंगा तो अपन प्लेन मिरर पढ़ रहे होंगे। बोलो महक दीदी, छोटी वाली महक, आप बोलो। नहीं बोलोगी?
हाँ ट्राई करो बेटा। हाँ जी आ गया है। कहाँ दिख तो कुछ और रहा था। तो वही तो गलत है, पता है कुछ आती नहीं है कि तेरा सिलेक्शन हो, क्योंकि वो तेरे को बता रही है और तू भी नहीं चाहती है कि तेरा सिलेक्शन हो, क्योंकि तू पूछ रही है। फिर चाहता कौन है यहां पर कि तेरा सिलेक्शन हो? अकेले में? वाह सही बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा अभी तू cos 53 नहीं पूछ रहा था इससे? बहुत बढ़िया। आए चलें देखें, हो गया? जोर से बोलो। कोई और बताओ, जोर से बोलो। क्या हो गया है? हाँ देखो तो खुश होके पढ़ ले। राजपूत अभय के साथ बैठने दे उसको। कौन था ये 0,3 वाला? कौन था? हाँ ये तेरी आवाज थी नहीं, 0,3 है। और सोचो। न न न न आओ चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखें यहाँ ध्यान से देखें। अरे यार एक बात बताओ, क्या एक्चुअली में इमेज बनेगी भी इसकी? इमेज बनेगी इसकी? ये मिरर के सामने है क्या? नहीं है ना यार, तब भी तो इमेज तो बनेगी। तुमको सड़के पड़ना है क्या? आवाज आ रही है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ यहाँ, छोड़ दो अब, नहीं हिल रहा क्वेश्चन तो छोड़ दो, गिव अप नहीं कर रहा, लेकिन समझ लो। हाँ इमेज बनेगी, ये बताओ पहले। कंफर्म बनेगी? कैसे बनेगी? तो क्या करें, मिरर को आगे बढ़ा लें अपन? बढ़िया ठीक है। तो तू अभी मना कर रही थी कि नहीं बनेगी, बनेगी। हाँ अब बना दें अपन। ये बन गया मिरर। क्या बन गया ये? बढ़िया। ये एंगल कितना हुआ भाई? 45। कितना होगा ये? 45। बढ़िया। एंड देन ये वाला सेपरेशन कितना है? ये कितना है भाई? है या नहीं है? राइट ओके फाइन। तो ये हो गया तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर भाई? एंड देन मिरर तो ये यहीं पर है, बोलो हाँ या ना? बढ़िया। एंड देन अब खुद से बताओ, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कितना होगा, और ये किधर होगा? पक्का? राइट। और ये इसके परपेंडिकुलर होगा। बढ़िया। तो हमको ये पता चल गया कि ये वाला जो सेपरेशन दिख रहा है, ये वाला सेपरेशन जो दिख रहा है कितना हो गया ये? फटाफट बताओ। 3 sin 45। डन। ये टोटल एंगल कितना हुआ? टोटल ये एंगल 90, तो ये भी तुमको 90 दिख रहा है। एंड देन ये कितना दिखाई दे रहा है? 45। इमेज कहां बनेगी? फटाफट बताओ, इमेज बनेगी कहां? वाई एक्सिस पर बनेगी। एक ही क्वाड आएगा, दो नहीं आएंगे। हाँ राइट। ये डिस्टेंस कितना हुआ? 3 sin 45। कितना हुआ भाई? 3 sin 45। नहीं आया? राइट। तो फिर ये 45 बन रहा है, तो इसकी इमेज भी यहां बनेगी कहीं, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 3 sin 45। कितना होगा ये? नहीं आया? राइट। अब अगर ये वाला कंपोनेंट कितना दिखाई दे रहा है? 3 sin 45। ये डिस्टेंस तो निकालना है हमें। तो एक कंपोनेंट तो पता चल गया 0 हो गया, और एक और आएगा जो होगा -y वाला। कौन सा वाला होगा? -y वाला। अब कुछ से सोच के बताओ, ये d है। क्या है ये? d का एक कंपोनेंट यहां, और दूसरा वाला कंपोनेंट हमें ये दिखाई दे रहा है, और ये कितना है? 3 sin 45 है या नहीं है? नहीं आया? राइट। तो इसका साफ मीनिंग हो गया कि यहां पर ये जो कंपोनेंट आया, सो d sin 45 इज इक्वल टू व्हाट? 3 sin 45। इसका जो कंपोनेंट है वो एक यहां cos वाला, और एक यहां कौन सा वाला? और ये तो इसके पैरेलल ही होगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 3 sin 45। इसकी वैल्यू कितनी है? d sin 45। नहीं आया? राइट। तो इस कहानी के हिसाब से अगर अपन यहां ध्यान से देखेंगे तो d का वैल्यू कितना आ रहा है? 3 सेंटीमीटर। तो इसके क्वाड कितने दिखाई दिए भाई? 0, -3। नहीं आया समझ में? एक बार ये ध्यान से देखो फिर बात करो, पूछो।
किधर पीछे? नहीं, तो आपने क्वाड उसके बदल दिए, और अगर आपने क्वाड इसके बदल दिए तो फिर तो इमेज बनेगी ही नहीं। ऑब्जेक्ट अगर आपने मिरर के पीछे पहुंचा दिया तो इमेज कैसे बनेगी? अरे देखना, ये डी है, ये एंगल कितना है, इसका एक कंपोनेंट यहां कितना जाएगा, और एक कंपोनेंट यहां, और ये दोनों आपस में पैरेलल 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 पैरेलल, ये वाला कंपोनेंट और ये, इसका एक कंपोनेंट यहां निकला, कितना होगा वो? डी साइन 45, पक्का? डी साइन, और ये दोनों आपस में कैसे हैं? एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद अपन एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे इसके। कितनों से बन गया था खुद से? हाथ उठाओ, तमीज से हाथ उठाओ। बढ़िया, गुड। सही से नहीं पढ़ रहे हो बेटा, पता नहीं क्यों। इसके लिए नहीं कह रहा कि बना नहीं, इसके लिए कह रहा जब मैं समझा रहा हूं तो आप अपना कर रहे हो, वो आपके बगल में बैठी हुई है वो भी अपना करे जा रही है। जब मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो उसके बाद तो एटलीस्ट क्लास में यहाँ पे देखना चाहिए ना। घर पे करते रहो फिर जितना करना है, 5 मिनट देने के बाद भी। इज इट डन? बढ़िया, गुड। अगला करो। हाँ, अंशिका समझ आया बेटा? श्वेता, जीजान, पक्का? गुड। कैसे क्यों नहीं बनाई? खुद से बना? तूने +3 बताया था, 0,3। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अन्ना बना बेटा? कहीं अटक गया क्या? पूछ ले। अरे पूछ ले, पक्का? खराब मत करिए कॉन्सेप्ट। Find the coordinates of image. Find the coordinates of image. हाँ पूछो। बनी है ना? ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहां से एंगल कितना बन रहा है? 45। तो इमेज का भी कितना एंगल बनेगा? 45। अब 45 बनेगा तो वो कहां जाके बनाएगी? एक्सिस पर। तू ही रे। रागनी समझ में नहीं आया आज का लेक्चर है? आज क्लास में है कौन नहीं? ये दोनों बच्चियां। कौन दोनों? ड्रॉप में से वो दोनों, और
ओके बढ़िया गुड। कहाँ पे ना, इस पर 2,0 कहाँ आ रहा है, कहाँ पे बन रहा है, गधे झूठ बोल रहा है, कर लिया। कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। स्टैंडर्ड तरीका बनाओ ना यार, एकदम स्टैंडर्ड। यहां ध्यान से देखो, इतना क्लियर है कि हमें इस पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा हमें, बढ़िया। तो हमें ये वाला डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब प्रॉपर ना प्रोसीजर लिख लिया करो कि क्या करना है, हमें इस पे परपेंडिकुलर डालना है, और वही डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वही डिस्टेंस हो जाएगी इमेज डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। एंड देन अब अगर अपन यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये रहा, ध्यान से सुनो, ये रहा हमारा ए। क्या रहा ये हमारा, एंड देन ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। क्या हो गया ये, इस मिरर से ये कितना आगे है, 45। कितना आगे है, नहीं आया, तो फिर ये भी कितना पीछे जाएगा, राइट। तो ये 45 जब जाएगा तो ये कहां पाया जाएगा, एक्स एक्सिस पर। कहां पाया जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, वाई कंपोनेंट क्या हो गया इसका, नहीं आया, राइट। और अगर हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा तो ये डिस्टेंस भी मिल जाएगा, और अगर हमें ये डिस्टेंस मिल गया तो खुद से देखो ये जो डिस्टेंस है, लेट करो कि ये डी हुआ। कितना हुआ ये, तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है वो कितना होगा, डी का कंपोनेंट। डी का क्या, नहीं आया, राइट। एक कंपोनेंट यहाँ डी का ये जो दिख रहा है, ये वाला क्या है, डी कॉस 45। कितना है ये, और ये कितना हो जाएगा, नहीं आया, राइट। तो हमें ये पता चल रहा है ना कि ये हो जाएगा डी साइन 45। एम आई क्लियर। और ये डी साइन 45 किसके बराबर, ए के बराबर। किसके बराबर, नहीं आया। और ए का कंपोनेंट हमें पता चल रहा है, ये कितना है, 2। कितना है ये, राइट। और ये 2 है, इसका ये वाला कंपोनेंट ए है, और जो कितना दिखाई दे रहा है, 2 साइन 45। नहीं आया समझ में। और यही तो हमारा क्या है, ए। यही हमारा क्या है, पिक्चर बन रही है। हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला। हमने क्या डाला, हमने, और हमने जब एक्चुअली में परपेंडिकुलर डाला तो फिर इमेज डिस्टेंस भी इससे कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर। कैसी रहेगी भाई, दैट्स इट। तो डी साइन 45 इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू कितनी है, दैट्स इट। तो हमको पता चल गया। सो डी साइन 45 इज इक्वल टू ए, और ए का वैल्यू कितना हो रखा है, 2 साइन 45। तो डी कितना हो गया, 2, राइट। तो इसके क्वाड कितने हो गए, ये रहा इमेज, तो ये क्वाड कितने हो गए इसके, 2,0। दैट्स इट, हो गया। कितना से खुद बना, बिना इसको कैलकुलेट किए, बिना इसे कैलकुलेट किए, एकदम दिमाग। चलो ठीक है, अगला वाला करना, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। मुस्कुराने की वजह, टॉपिक आया समझ में, बढ़िया, गुड। अच्छा एक और ट्राई करियो। ला 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 ला, आलम ये ना 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 ना। बढ़िया, बताइए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, एंगल नहीं दिया क्या, 45, Spotify। ना 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 ना, वही तो लिखा है, देखो। मेरे दिमाग में आंसर आ गया था। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या समझ में आ रहा है, दिमाग चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ना 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 ना, 45 डिग्री पर, कौन से वाली डिग्री पर, इसका रिजल्ट बताओ सब लोग, फिर अपन बातें करते हैं। कहां बन रहा है ये, एक तो क्लियर हो गया कि, एक तो क्लियर हो गया कि भाई ये y में नहीं बनेगा,
पक्का कहां बनेगा? x में। अब x में भी या तो ये यहां बनेगा या फिर ये, भाई यहां बनने का तो सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसके आगे थोड़ी ना बन जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इमेज के आगे नहीं बनता है, यहां पे नहीं बनेगा, इमेज के आगे भी बनेगा। अगर हमने 2 3 4 इमेज करवा दिया, मिरर करवा दिए तो बिल्कुल बनेगा यार। तो बात समझ आ रही है ना? तो यहां तो इतना क्लियर हो गया कि y में तो बनने वाला, तो कहां जाएगा? x में। और यहां पे भी नहीं बनने वाला तो यहां बनेगा। बोलो हाँ या ना? दैट्स इट। तो ये वाला जो रिजल्ट आएगा ये रही इमेज, और ये हो जाएगा 1,0। तो हमें स्टैंडर्ड क्या पता चल रहा है? 45 डिग्री पर 45। अगर ऑब्जेक्ट x में है तो इमेज, अगर ऑब्जेक्ट y में है तो इमेज। दैट्स इट। बस मिरर के पीछे, मिरर के नहीं आया? राइट। इसको करने के बाद ध्यान से लिख लेना, स्पेशली 45 के लिए, स्पेशली 45 डिग्री के लिए, कि अगर ऑब्जेक्ट x एक्सिस में तो इमेज y में, मिरर के पीछे, और अगर ऑब्जेक्ट y में तो इमेज x में, मिरर के पीछे।